वेस्परिंग जंगल के गहरे हिस्से में एक जर्जर कैबिन में मिया और इथन तूफान से बचने के लिए रुके। उन्होंने अफवाहें सुनी हैं कि यहाँ आसपास एक भूतिया रेडियो टावर है। इस भूतिया रेडियो टावर के किस्से गली गली में मशहूर हैं। मिया एक यूट्यूबर है, उसके यूट्यूब चैनल के लिए ये टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक बन सकता है। बस फिर क्या था, दोनों ने प्लानिंग की इस भूतिया टावर को एक्सप्लोर करने की। पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। दोनों को हाइकिंग का बड़ा शौक है। हाइकिंग करते हुए ये दोनों इस टावर तक पहुंचे हैं। यहाँ का कैबिन खंडहर था, धूल भरी फर्श, एक गंदी खिड़की और एक टूटी मेज पर पुराना रेडियो। ईथन स्वभाव से शक्की है लेकिन वफादार है। उसने मिया के वायरल कंटेंट के जुनून का मजाक उड़ाया। मिया ईथन के मजाक को मजाक में लेती है और मुस्कुरा देती है। ईथन अपना कैमरा सेट करता है। उसकी लाल रिकॉर्डिंग लाइट अंधेरे में हल्की चमक रही थी। बारिश छत पर जोर जोर से हो रही थी। तभी मिया ने रेडियो का डायल घुमाया। एक डरावनी आवाज आती है, फिर एक गहरी डरावनी फुसफुसाहट, तुम अकेले नहीं हो। ये डरावनी आवाज सुनते ही ईथन के चेहरे पर डर हावी हो गया है। उसकी मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई है। ये डरावनी आवाज मिया ने भी सुनी है, पर वो इसे मजाक में लेती है। उसने डायल घुमाया लेकिन फुसफुसाहट बनी रही। अब तो पिछली बार के मुकाबले और भी तेज थी। पीछे देखो। मिया और ईथन पलटे, पर कमरा खाली है। दोनों इस कमरे को घूरते हैं। कैमरे की लाइट टिमटिमाई। ईथन की आवाज कांपी। वो कांपते हुए कहता है, मिया इसे बंद करो। पर मिया ने बंद नहीं किया। फुसफुसाहट अब सिसकार में बदल गई। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हवा भारी हो गई, जैसे कोई उनके सीने पर दबाव डाल रहा हो। मिया के कैमरे ने दीवार पर एक छाया को दौड़ते हुए कैद किया। छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी टांगें बहुत लंबी थी। सिर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। ईथन ने उसका हाथ पकड़ा, फुसफुसाया और मिया से कहा, हमें जाना होगा। लेकिन दरवाजा खुला नहीं। उसका हैंडल बर्फ सा ठंडा था। रेडियो अब चीख रहा था, मिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। फिर खिड़की हिलने लगती है, हल्की, टक टक टक। बाहर कुछ था। ईथन ने रेडियो का प्लग खींचा, लेकिन फुसफुसाहट नहीं रुकी। अब वे दीवारों से, फर्श से, उनके दिमाग के अंदर से आ रही थी। मिया भी अब डर चुकी है। वो ईथन से कहती है, तुम मुझे यहाँ लाए। इसके बाद रेडियो का डायल अपने आप तेजी से घूमने लगा। फिर से डरावनी आवाज आई, ईथन चीखने लगा, अपने कानों को नोचते हुए, जैसे आवाज उसमें से आ रही हो। मिया ने कैमरा गिरा दिया। लेंस ने उसका डरा हुआ चेहरा और ईथन को गिरते हुए कैद किया। उसकी आंखें खुली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फुसफुसाहट अब एक डरावना कोरस बन चुकी थी। मिया ने ईथन को दरवाजे की ओर खींचा, लेकिन वह जोर से बंद हो गया था। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग करता रहा। तभी हमें यहाँ एक आकृति दिखाई देती है, लंबी, पर चेहरा नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ एक छाया नहीं थी, ये देख रहा था। इसमें देखने की भी क्षमता थी। ये सब देखकर मिया की चीख निकल गई। इसके बाद यहाँ चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सिर्फ मिया और ईथन के डर से भरी आवाजें आ रही थी। कुछ घंटों के बाद तूफान थम गया, पर कैबिन खाली था। पार्क रेंजर्स यहाँ आते हैं, पर यहाँ उन्हें सिर्फ मिया का कैमरा मिलता है। बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फुटेज सुरक्षित थी। वीडियो के एंड में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मिया और ईथन कभी नहीं मिले। एक अनजान यूजर ने मिया के चैनल पर यह क्लिप अपलोड की और ये क्लिप रातों रात लाखों बार देखी गई। लोग डर गए, क्योंकि फुसफुसाहट जैसे उनसे सीधे बात कर रही हो। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या किसी और ने अपना नाम सुना? चैनल वायरल हो गया, लेकिन कोई उसका दावा करने नहीं आया। कहानी के एंड में हमें रेडियो से आवाज आती है, फुसफुसाती हुई,